अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ जिसका उन्वान है कब्र की पहली रात। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टॉप अहमद टॉपिक्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कब्र की पहली रात का मंजर कैसा होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तलाश में हर दूसरा शख्स नज़र आता है। आज हम इस सवाल का जवाब आपके लिए इस्लामी नुक्ते नज़र से लेकर हाजिर हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कब्र इंसान को कैसे पुकारती है, क्या ये पुकार इंसान को सुनाई देती है। कब्र की पुकार हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से खिताब करते हुए ऐलान करती है, मैं अबरत और तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र है उसे मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पोस्ट पर चलने वाले, मैं तो बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई हूँ और तू मेरी तरफ आ गया है, तू अब मेरे इंसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र ताहद निगाह कशादा हो जाती है और कशादगी का दरवाज़ा इसके लिए, जन्नत का दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया जाता है, जहाँ से इसको जन्नत की ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए, फिर फरमाया, मैं भी आप सल्लम के हम था। आप सल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन आवाज़ बुलंद कहती है, ऐ आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं है कि मैं तन्हाई का घर, अबरत का घर, वहशत का घर, कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ। मैं बहुत तंग घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कशादा हो जाएगी। इसके बाद आप सल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तनूर। हज़रत अबू हुजाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र इसको कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं फितना, तारीकी और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर नडर कर दिया और तू मेरी पोस्ट पर खूब अकड़ अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होता है तो इसकी तरफ से कब्र जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई अख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज़ हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म इस वक्त मुनव्वर हो जाता है और इसकी रूह अल्लाह ताला के तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और इन लोगों के पैरों की आवाज़ सुनता है जो इसके जनाजे के साथ कब्र तक गए। वो मुर्दे से इसकी कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो तो मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया? तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी नहीं की? बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा गम याद नहीं रहा? इसके बाद कब्र इसको जकड़ देती है, जिसके बाद इसकी पसलियों की हड्डियाँ एक दूसरे में व्यवस्थित हो जाती हैं, जबकि नेक बंदे के लिए कब्र कुशादा कर दी जाती है और इसके दाएं एक खिड़की खोल दी जाती है जहां से इसको जन्नत की हवा आती है। पाक हम सबको कब्र के गज़ब से बचाए और हमको एक नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।